हॉस्पिटल, पार्क्स, इसके अलावा स्कूल्स, फूड स्ट्रीट्स, बैंक्स, इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। या कोई घर परचेज करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों का फीडबैक क्या है, कस्टमर रिव्यू क्या है, सम टाइम हम एक गलत डिसीजन कर लेते हैं जिसके बाद हमें पछताना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक उस्मान और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। अक्सर औक़ात हम जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं या कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं तो हम बेशतर औक़ात कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उसी कन्फ्यूजन में सम टाइम हम एक गलत डिसीजन कर लेते हैं जिसके बाद हमें पछताना पड़ता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही की पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी बेस के ऊपर आप एक अच्छा डिसीजन कर सकते हैं। होता यह है कि हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का चूँकि विज़िट किया होता है और मुख्तलिफ लोगों से मिले होते हैं, तो हर बंदा अपने वे में हमारी काउंसलिंग करने की कोशिश करता है। सम टाइम हमारा माइंड कुछ कह रहा होता है, फैमिली मेम्बर्स कुछ कह रहे होते हैं और वो जिस बंदे से हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो हमें कुछ और प्लान दे देता है। तो आज कुछ ऐसे ही की पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जिसकी बेस पे आप एक अच्छा डिसीजन कर सकते हैं। सबसे पहले आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप ये देखें उस प्रोजेक्ट की अप्रूवल्स का क्या स्टेटस है। अगर वो एलडीए के अंदर आता है तो क्या वो एलडीए से अप्रूव्ड है या नहीं। सम टाइम प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उनका फ़ेज़ 1 अप्रूव होता है लेकिन फ़ेज़ 2 के अभी अप्रूवल का कोई स्टेटस नहीं होता। तो सबसे पहले आप अप्रूवल्स को लाजमी चेक करें। नंबर 2, आप ये देखें कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस डेवलपर की रिप्यूट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये उसका बिल्कुल पहला प्रोजेक्ट है और उसके अंदर अभी फ़ेज़ 1 ही लॉन्च हुआ है। आप ये देखें उस डेवलपर ने पहले कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और उसमें से कितने कंप्लीट किए, और जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे लोगों का फीडबैक क्या है, कस्टमर रिव्यू क्या है उस डेवलपर के बारे में। उसके बाद आपने अगर कोई प्रोजेक्ट चूज़ कर लिया है तो उसके बाद आप देखें उस प्रोजेक्ट के अंदर जो ऑलरेडी लोग हैं जिन्होंने बाय किए हैं, घर किए हैं या प्लॉट बाय किए हुए हैं, उनका फीडबैक क्या है, उनके लिए बेसिक इम्यूनिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो आप इम्यूनिटीज़ को लाजमी चेक करें। इम्यूनिटीज़ को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करता चलूँ। फॉर एग्जांपल वहाँ पे हॉस्पिटल, पार्क्स, इसके अलावा स्कूल्स, फूड स्ट्रीट्स, बैंक्स, इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं है। फिर जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे ये देखें कि उसके जिस फेज़ में या जिस ब्लॉक में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके करीब तरीन वाले जो ब्लॉक है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैसी है। पूरी सोसाइटी का भी एक ओवरव्यू ले लें कि किस ब्लॉक में कितने घर बन रहे हैं। अगर सोसाइटी के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं है और ऑलरेडी जो घर बने हुए हैं उनके बाहर बैनर ही बैनर लगे हुए हैं घर बराए फरोख्त, तो ये एक बहुत बड़ा हिंट होता है कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो उस प्रोजेक्ट से खुश नहीं है, वो एक गलत डिसीजन कर चुके हुए थे, दैट्स वाई वो वहाँ से क्विट करना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हिंट है। आप पूरी सोसाइटी का एक विजिट करें, वहाँ पे देखें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कितनी है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अक्सर सोसाइटीज़ क्या करती हैं कि उनका फ़ेज़ 1 तो बहुत अच्छे से डिलीवर हुआ होता है और जो फ़ेज़ 2 है उसकी या तो लोकेशन बहुत ऑकवर्ड होती है या उसके अंदर जो वो प्लान ऑफ़र कर रहे होते हैं वो उस तरह की अट्रैक्टिवनेस का हामिल नहीं होता जिस तरह से फ़ेज़ 1 होता है। तो ऐसी चीज़ों को भी ज़रा सोच समझ लिया करें कि खाली उस प्रोजेक्ट का फ़ेज़ 1 देख के फ़ेज़ 2 के अंदर इन्वेस्ट कभी ना करें। वहाँ पे जाके अगेन जो मैंने आपको की पॉइंट्स बताए आपने इनको मद्देनज़र रखना है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अक्सर औक़ात हम प्लॉट्स में जब इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं तो सोसाइटीज़ इनिशियली जो है वो ओपन फाइल्स वगैरह या इस तरह की बुकिंग स्टार्ट करती हैं जिसके अंदर बाद में फर्दर इंस्टॉलमेंट्स, प्लान्स और डाउन पेमेंट वगैरह स्टार्ट होती हैं और उसमें हम फाइनली फिर अपने प्लॉट के मालिक बनते हैं। ऐसी चीज़ में एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये कि वो सोसाइटी जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं क्या वो ओपन फाइल बेच रही हैं या एफिडेविट फाइल बेच रही हैं। अगर तो वो एक वेल रिप्यूटेड डेवलपर है और वो ओपन फाइल्स बेच रहा है और सारे ब्लॉक ऑलरेडी डिलीवर्ड है, फिर तो कोई मजायका नहीं है। लेकिन अगर सोसाइटी भी न्यूली लॉन्च्ड है, इससे पहले उसका कोई ब्लॉग भी नहीं बना हुआ और वो आपको ओपन फाइल एक ऑफ़र कर रहा है कि ये आप 3 मरला, 5 या 10 मरला की फ़ाइल परचेज़ कर लें, तो ऐसे प्रोजेक्ट से भी गुरेज करें। हाँ, अगर कोई प्रोजेक्ट आपको एफिडेविट फाइल दे रहा है जिसमें प्रॉपर स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट टू सेल बने, सोसाइटी ओनर का को अपने उसका CNIC नंबर वगैरह और ऊपर आपसे कोई बाकायदा एग्रीमेंट वगैरह कर रहा है, तो वो आपकी एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट कंसिडर्ड होती है क्योंकि अप्रूवल्स का डेफिनेटली एक टाइम होता है और उस टाइम स्पैन के अंदर उसकी फाइनल अप्रूवल होती है। ये वो कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं ताकि आप जब किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहें तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाएं। थैंक यू वेरी मच।